गोस्वामी जी से पूछा कि वे पूजन कर रही है भगवती पार्वती का, कौन सा उपक्रम है, किन वस्तुओं से कर रही है? तो गोस्वामी जी ने कोई वहां पर कर्मकांड का प्रवेश नहीं, ना षोडश उपचार, ना 64 उपचार, ना पंचोपचार, कोई सामग्री नहीं। आप लोग तो बटोरते रहिए, जोड़ते रहे, सामग्री ले लेके पूजा करते रहे। गोस्वामी जी ने तो केवल एक निश्चय दे दिया, पूजा कीन अधिक अनुरागा। एक ही भावना, अनुराग। श्रद्धा की अर्चना, श्रद्धा की आराधना कैसे होगी? उन्होंने कहा अनुराग से ही श्रद्धा की अर्चना होगी। ये अनुराग का उत्पन्न होना ये पंचम सोपान है। श्रद्धा और अनुराग का मिलन श्री किशोरी जी हमें सिखा रही है। अब ईश्वर को पाने के लिए वो व्याकुलता और अनुराग पूर्वक प्रार्थना भगवती के चरणों में पाने की जो कामना है प्रभु से। और जैसे ही पूजन करके लौट रही थी तब तक अचानक बाहर निकली और वो उस सखी का दर्शन हो गया। एक सखी सी संग विहाई गई रही देखन बुलवाई, और तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जगनैन। ऐसी जैसे कौन सी वस्तु उसको प्राप्त हो गई, उसकी जो दशा है बहिरंग, ऐसा पुलक रोमांच। जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन, भुवन मोहन सौंदर्य का दर्शन प्राप्त कर लिया हो, वो ऐसी सखी जब सामने आई तो सखियों के मन में उत्कंठा जागृत। ये तुम्हारा ये हर्ष किस कारण से है? ये तुम्हारी ये दशा का क्या तात्पर्य है? तुमने कौन सी ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली है? ये सखी कौन है? वैसे बड़ी अटपटी बात लगती। दो प्रकार की सखियां दिखाई दे रही है। वो एक सखियां एक प्रकार की वही है जो श्री किशोरी जी का अनुगमन कर रही है, भगवती के पीछे चल रही है, भक्ति देवी का अनुगमन करते हुए पूजन कर रही है। और ये विचित्र सखी पूजा छोड़ दो, वो तो बाग में घूमने चली गई। देखो, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। परम पूज्य महाराज जी के पास अनंत दृष्टि है। महाराज जी कहते पुष्प वाटिका में ये विचित्र सखी जो बाग देखने गई थी वो स्वयं भगवान शंकर ही है। क्योंकि ये वाटिका में पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान शंकर चाहे महारास में भी वो दिव्य आनंद लेना चाहे तो वो गोपी बन करके ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आज भगवान शंकर का आह्वान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अरे सांसारिक मिलन जब होता है पति पत्नी का तो देवताओं का आह्वान होता है। यहाँ राम और सीता का मिलन करना है तो साधारण देवता नहीं, महादेव को बुलाया गया। महाराज जी से पूछा, हो तो गई नहीं पूजा करने, तो क्या तुम शंकर जी से भी पार्वती की पूजा करा लोगे क्या? और वो धन्य हो गई जहां फुलवारी में उन्हें दो राजकुमारों का दर्शन मिल गया। और तब वो श्री किशोरी जी और सखियों को सुनाती है। महाराज श्री कहते ये सखी को छठे सोपान के रूप में हम देख सकते हैं। वो एक आचार्य या संत जिसने भगवत दर्शन प्राप्त कर लिया है। ऐसे संत का दर्शन हमें मिल जाए जिन्होंने स्वयं ये अनुभव कर दिया है। और उनके द्वारा अब जब पूछा
कि कारण क्या है आपके इस पुलक का। तो वो जब सुनाने लगी, कितना सुंदर शब्द चित्र प्रभु के गुणों का, उनके सौंदर्य का, उनके शील का, उनके श्रृंगार का वर्णन करने लगी। पर देखिए उसकी कला, जब भगवान शंकर स्वयं कथा सुनाने लगे। मैं कहा देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। अत्यंत सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। उनकी अवस्था कौमार्य अत्यंत सुंदर है, पर उसके बाद अचानक ब्रेक लग गई। श्यामल गौर कह करके वाणी अवरुद्ध हो गई। ये मेरे लिए संभव नहीं है उनका सौंदर्य वर्णन करना, वहीं पे रुक गई। महाराज श्री कहते हैं कि ये संत के द्वारा कथा सुनाना, प्रभु का गुणानुवाद, ये सप्तम सोपान है। महाराज ने ही समझ सकते थे, भगवान शंकर से ये पूछ दिया। महाराज जी सबसे बात कर लेते। इतना संक्षिप्त प्रवचन, प्रभु के सौंदर्य का वर्णन, क्या शब्दों की कमी थी? उनका नहीं, ये प्रभु का सौंदर्य अनिर्वचनीय है। यही मैं बताना चाहता है कि शब्दों के द्वारा उनका कितने ही ग्रंथ लिखे जाए, उनका पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता है। ये इसलिए अनिर्वचनीयता की ओर इंगित कर रहा है। गोस्वामी जी की काव्य कला देखिए क्या अद्भुत। और कथा श्रवण के बाद जो उसका परिणाम होना चाहिए, सिय ही अति उत्कंठा जागी। प्रभु का वर्णन सुनने के बाद, उनके सौंदर्य, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके शील को सुनने के बाद, अगर साधक के हृदय में कि जो इतना सुंदर, इतना कृपालु, इतना दयालु ईश्वर है, उनका दर्शन मुझे भी मिल जाए, ये उस ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, दर्शनाभिलाषी जागृत हो, ये अष्टम सोपान साधना का श्री किशोरी जी हमें दिखा रही। और ऐसी उत्कंठा, मिलने की इच्छा, आतुरता, वो व्याकुलता अब उत्कंठा में बदल गई और उत्कंठा दर्शन की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। पर समस्या आ गई कि राजकुमार आए हुए हैं। प्रश्न क्या है? कल कथा के प्रारंभ में ही प्रथम दिन में मैंने कहा था, कल इसलिए मैंने कहा भूमिका जरूरी है। प्रश्न है कि महत्व किसको दिया जाए, प्रेम को दिया जाए कि मर्यादा को दिया जाए। एक संभ्रांत घर की सुसंस्कृत नारी के सामने पर पुरुष का दर्शन करना क्या मर्यादा के अनुकूल है? मैं आज के समय की बात नहीं कर रही। कृपया हम लोग पुष्प वाटिका में बैठ करके ही उस आलोक में चिंतन करें। पर पुरुष का दर्शन, श्री किशोरी जी अपने पिता श्री महाराज जनक की प्रतिज्ञा और उसके साथ जो संस्कार है कि पर पुरुष का दर्शन कैसे हम करें, इसलिए संकोच कर रहे। सीय ही अति उत्कंठा जानी तो है, पर वो हृदय की उत्कंठा छिपा रही, वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है इनटू एक्शन के वो दौड़ पड़ी। और तब श्री किशोर जी की सयानी चतुर सखियों ने समझ लिया उनके मनोभाव का, क्योंकि वहां तो भगवान शंकर विद्यमान है, मिलन कराने वाले कैटालिस्ट। तो धीरे से श्री किशोर जी को सुनाई दे ऐसे कहना शुरू कर दिया। एक कहई नृपसुत ते याली,
सुना जे मुनि संग आए काली, जिन निज रूप मोहिनी डाली, कीने स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू। उनका ये औपचारिकता और लौकिकता में अब नहीं पड़ना चाहिए। देखिए श्री किशोर जी की सखियां उनकी भावनाओं को किस तरह से समझ करके, अब मर्यादा आ गई क्या करने, इन भावनाओं की सुरक्षा करने में, उनको मिटाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा जहां सर्व त्यागी विश्वामित्र जैसे समर्थ सदगुरु संत जिनके पीछे पीछे चल रहे, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकते, ये संत के साथ आए। मुनि जी उनके पीछे चल रहे और जिनके सौंदर्य ने पूरे नगर को समान रूप से सम्मोहित कर लिया। तो क्या हम ही लोग वंचित रह जाएंगे? स्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये तो मिथिलापुर की नारियां है, क्योंकि जब नगर दर्शन के लिए प्रभु निकले तो वहां तो बाल युवा वृद्ध सब धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन। ऐसी निधि मिल गई हो, सब दौड़ पड़े लुटेरे बन करके लूटने के लिए। पर प्रश्न तो नारियों के सामने था, मिथिलानियों के सामने था। आज विमेन्स इंटरनेशनल डे है। आप देखिए उन्होंने भी रास्ता निकाला कि हम ही वंचित रह जाएंगी, पर वो तो चतुर नारियां थी। उनका नहीं, घर नहीं छोड़ सकते तो क्या है, दरवाजे बंद है तो क्या है, पर खिड़कियां तो है भवन में, ये कोई जेल खाना थोड़ी है। महाराज श्री कहते मर्यादा के भवन में ये भावना के प्रेम के झरोखे हैं खिड़कियां, और उन देवियों ने वो खिड़कियां खोल दी। और जहां प्रभु विचरण कर रहे हैं अयोध्या की मिथिलियों वीथियों में, तो गोस्वामी जी ने देखा कि कौन झांक करके दर्शन कर रहा है। इनका जुवती भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। सारी मर्यादाओं को गोस्वामी जी ने किनारे कर दिया। वे भी उनका आज के दिन अगर हम वंचित रह गए, उनका नहीं, यहां मर्यादा भावना की सुरक्षा कर रही है। अवश्य देखिए देखन जोगो, श्री किशोरी जी को अब प्रसन्नता हुई और तब चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द इतना अद्भुत उसमें भर दिया कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। क्योंकि इस समय वो साधन भक्ति के रूप में मार्गदर्शन, सर्वज्ञा के रूप में, सिद्ध भक्ति के रूप में नहीं तो उनको पूछने की क्या आवश्यकता है। पर वो तो चली अग्र करी प्रिय सखी, और जहां पर वो सखी को दर्शन हुआ था वहां पर श्री किशोरी जी, सखी आगे आगे और किशोरी जी स्वामिनी भक्ति देवी पीछे पीछे चल रही। देखिए क्या अद्भुत, संत के पीछे। और महाप्रभु नहीं दिखाई दी। देखिए ये है आनंद। अब कोई दूसरा आके बड़ी झूठी हो तू, ऐसी बात कपोल कल्पित कह दिया तो कोई है नहीं। प्रभु ने उस स्थान पर नहीं थे जहां सखी को दर्शन मिला था। इसका तात्पर्य क्या है? महाराज जी कहते हैं उसका संकेत यही है कि अगर एक भक्त को जिस स्थान पे प्रभु का दर्शन हुआ है वो दूसरे भक्तों को भी उसी स्थान पे दर्शन हो, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि भगवान भी एक देशीय हो गए।
पर यहाँ तो स्थिति क्या है, अपनी अपनी भावना के अनुसार जैसी आपके हृदय की भक्ति और प्रीति, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु अलग अलग स्थानों पर दर्शन देते हैं। उनकी ये सर्वदेशीयता, सर्वव्यापकता की ओर संकेत करे। ये राजकुमार कोई प्राकृत पुरुष नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वव्यापी है, उनकी मौज है। वो किसको दर्शन देना चाहे, उस सखी को जो दर्शन हो गया, शिवजी रूपी सखी, उसको कृपा सखी कह दे, उनको दर्शन कहाँ हो गया? महाराज जी कहते उनको कृपा की भूमि में दर्शन हो गया, क्योंकि उसने तो कोई साधना नहीं की थी, न दर्शन की अभिलाषा थी, पर उनको दर्शन पहले मिल गया। और श्री किशोरी जी को बाद में जो दर्शन हुआ, महाराज जी कहते वो प्रीति और भावना की भूमि पर दर्शन। पर उस सखी को पहले क्यों मिल गया? उसने तो ना सरोवर में गई, स्नान नहीं किया, पूजन नहीं किया, कोई भी साधना के सोपान नहीं गए, उसने पहले उसको दर्शन मिल गया। तो आप कहेंगे कि तो अच्छी वही रही, वाटिका में घूमती रही, हम भी चलो रायपुर के मॉल में घुमाए। महाराज जी कहते नहीं नहीं, महाराज जी तो हृदय में झांक करके देख लेते। उस सखी को दर्शन क्यों मिला, वो क्यों वाटिका में चली गई थी? गोस्वामी जी उस समय देवर्षि नारद की भविष्यवाणी का स्मरण करते हैं। उसको याद आ गया कि कभी हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की भविष्यवाणी हस्तरेखा देखकर देवर्षि नारद ने कहा था कि इस वाग में जो राजकुमार का दर्शन करके तुम्हारे हृदय में उनके सौंदर्य से अनुराग उत्पन्न होगा, उसी को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। संत की वाणी पर इतना अटूट विश्वास उस सखी को था, इसीलिए उसको भगवान के दर्शन पहले प्राप्त हो गए। और वह दर्शन प्राप्ति का समाचार देखिए, मर्यादा का प्रश्न श्री किशोर जी की सखियों के सामने इसलिए नहीं आया कि क्या ये उचित है पर पुरुष का दर्शन करना, पर उन्होंने माना कि पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात ही ये सखी के द्वारा संदेश मिला, ये ईश्वरीय चमत्कार है, ये ईश्वरीय कृपा का संदेश है, और इसलिए उनका दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से श्री किशोरी जी ने साधना का पथ, ये नवम सोपान क्या है? महाराज जी कहते हैं ये महात्म ज्ञान की प्राप्ति। दर्शन के बाद सातु महात्म ज्ञान पूर्वम, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने कहा कि गोपियां जब श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के पीछे दौड़ पड़ती है तो ये क्या केवल काम वासित गोपियां हैं? का नहीं, ये तो प्रभु की अतुलित कृपा है, पर उन्हें महात्म ज्ञान प्राप्त है। जब वे स्तुति करते हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, हम जानते हैं कोई आप साधारण जय नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं है। तो ये महात्म ज्ञान होना, ये साधना का नवम और अंतिम सोपान।